हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की हिस्ट्री की एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ को। तो पहला क्वेश्चन है, अकबर डिफेटेड हेमू इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल। अकबर ने हेमू को किस युद्ध में हराया था। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है पानीपत की दूसरी लड़ाई, द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। आपको ईयर बताना है कौन सा ईयर था। 1835 में एल्फिंस्टोन इंस्टीट्यूट बम्बई में नियुक्त होने वाला भारत का पहला प्रोफेसर निम्न में से कौन था। एल्फिंस्टोन इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर ऑफ इंडिया टू बी अपॉइंटेड इन 1835। तो इसका आंसर है बाल गंगाधर जम्बेडकर, सी। 1858 को द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 14 मार्च को पारित हुआ और मद्रास को छोड़कर बाकी सभी प्रांतों में लागू हो गया था। क्यों ऐसा क्यों हुआ था? तो वहाँ भारतीय भाषाओं का प्रेस मजबूत नहीं हुआ था। ठीक है, मद्रास को छोड़ के सब जगह क्यों हुआ था? क्योंकि मद्रास में इंडियन प्रेस जो है वो इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं था कि वो कुछ भी पब्लिश कर रहा हो, लेकिन बाकी जहाँ पर भी प्रेस अच्छी हालत में था और वहाँ से कुछ भी पब्लिश होता था जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था, तो उसको सप्रेस करने की कोशिश की जाती थी। इसलिए ये वर्नाकुलर एक्ट जो आया था वो सप्रेस करने के लिए आया था। प्रेस राइट जो इंडिया को मिली थी, जो उस टाइम पे जो प्रेस थे, जो रिपोर्ट्स पब्लिश करते थे, कोई न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे, तो उसको दबाने के लिए था। लेकिन मद्रास में क्योंकि प्रेस इतने मजबूत थे ही नहीं, इसलिए वहाँ पर लागू ही नहीं हुआ था। इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। मुगल प्रशासन में परगना का प्रभारी कौन था? तो इसका आंसर है सिकदार। अब आपको यहाँ पे दो मैच द फॉलोइंग्स है, मैच करना है आपको ये। तो पहला है रथ मंडप गोपुराम गर्भगृह। ये सारे ही क्या है? एक टेम्पल के पार्ट हैं। ठीक है, तो मंडप क्या होता है? देखिए, एक टेम्पल होता है, उसमें जहाँ पे मेन डीटी मतलब जो मेन भगवान है जहाँ पे होते हैं उसको गर्भगृह कहते हैं। उसके बाहर का जो एरिया होता है जहाँ पे लोग खड़े होकर के वर्शिप करते हैं उसको मंडप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि गर्भगृह किसको कहते हैं? देवकुल गर्भगृह, जहाँ पे भगवान होते हैं, मेन भगवान होते हैं। ठीक है, और मंडप का क्या होता है? तो मंडप देवकुल, जहाँ पे देवकुल है उसके सामने वाला हॉल जहाँ पे लोग खड़े होकर के दर्शन कर रहे होते हैं। फिर गोपुराम क्या होता है? तो जहाँ से एंट्री होती है मंदिर के अंदर उसको गोपुराम कहते हैं। ठीक है, एंट्रेंस जो होती है। अब एंट्रेंस में यहाँ पे कहीं कहीं पर गंगा और यमुना का पिक्चराइज करके बनाया जाता है और कहीं कहीं पर कुछ और चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि सामने वाला हॉल, नहीं गोपुरम मतलब द्वार, हाँ स्मारक द्वार। ठीक है, और ये जो मैंने बता दिया। रथ क्या है? तो वो अखंड पल्लव मंदिर। ठीक है, 5 पांडव वाला जहाँ पे रथ है। ठीक है, तो क्या है? रॉक कट था, मतलब वो किसी उसको पार्ट्स में नहीं था। ठीक है, किसी पत्थर को काट करके बनाया गया। तो किसके टाइम पे था? पल्लवास के टाइम पे। अगला है, चोल साम्राज्य में प्रांतों या मंडलों की संख्या कितनी थी? तो चोल साम्राज्य के टाइम पे 9 थी। और चोल से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं कि PS1 एंड PS2 जो ये मूवी है वो चोल साम्राज्य के ऊपर है, चोल वंश के ऊपर। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय साहित्य कृति दरबारे अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये मोहम्मद हुसैन के द्वारा लिखी गई थी। निम्नलिखित में से किस महिला ने मुगल कार्य के दौरान एक ऐतिहासिक लेख लिखा था? तो ये गुलबदन बेगम ने। क्या लिखा था ये आपको बताना है। अरे हुमायूं के ऊपर इन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी थी।
हुमायूं की बायोग्राफी। राज के वित्तीय समर्थन पर हज यात्रा करवाने शुरुआत करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो उसका आंसर है अकबर। निम्नलिखित में से 8 दिल्ली सुल्तानों के शासक काल में साक्षी कौन था? तो 8 सुल्तानों को इसने देखा था। कौन है? आमिर खुसरो। मुगल की जब्ती प्रणाली के तहत राज्य की हिस्सेदारी के रूप में तय किया गया वास्तविक उपज का हिस्सा क्या था? तो वो था 1/3। विजयनगर काल में भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन था? निकोलो कॉन्टी। और किसके टाइम पे आते हैं? ये इसी सीरीज में मैं करा चुकी हूँ, आपको बताना है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक अटाला मस्जिद की नाम किसके साथ जोड़ा जाता है? तो शर्की शासक के साथ। निम्नलिखित में से किस शासक ने एक नए शहर की नींव रखी जहां आधुनिक शहर आगरा खड़ा है? निम्नलिखित में से किस शासक ने एक नए शहर की नींव रखी जहां आधुनिक शहर आगरा खड़ा है? तो इसका आंसर है सिकंदर लोधी। कुछ लोग इसको नरेंद्र मोदी ना पढ़ें, इसका आंसर है सिकंदर लोधी। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो ये अभी ऊपर हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, गुलबदन बेगम ने। इन्होंने हुमायूं नामा लिखी थी और ये हुमायूं की स्टेप सिस्टर थी। सही क्रम से लगाना है। तो कुतुब मीनार जिस समय बनाया गया था, ठीक है, तो कुतुब मीनार किसके टाइम पे बनाया गया था? ये आपको बताना है। उसके बाद बुलंद दरवाज़ा किसके टाइम पे बनाया गया था? फिर गोल गुम्बद और लाल किला। अब यहाँ पे राजधानियाँ दी गई हैं और यहाँ पे शासक दिए गए हैं, ठीक है। तो किस शासक की कौन सी राजधानी है आपको बताना है। तो चालुक्य या सोलंकी की क्या थी, आप तो बता सकते हैं, बहुत इजी है। तो ये गुजरात में थे, ठीक है। तो अनहिलवाड़, ठीक है, अनहिलवाड़, ठीक है। फिर चेदी के कलचुरी, तो इनकी थी त्रिपुरी। मालवा परमार जो थे, इनकी क्या थी कैपिटल? तो धर थी। शकंभरी के चहमान, इनकी अजमेर थी। निम्नलिखित में से किस शासक की बीवी ने मकबरा बनवाया था? कि शासक ने अपनी बीवी के लिए मकबरा बनवाया था? बीवी का मकबरा, सॉरी, यहाँ पे पूछ रहा है कि बीवी का मकबरा किसने बनवाया था? तो इसका आंसर है औरंगज़ेब ने। और ये काफ़ी कुछ ताजमहल का रेप्लिका है औरंगाबाद में। हुमायूं ने कहाँ शासक की मदद से अपना भारतीय साम्राज्य भी बहाल किया था? तुर्की से। गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद मुगल के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करने वाले सिख नेता बंदा बहादुर को किस शासनकाल के दौरान पकड़ लिया गया था और उसे मार दिया गया था? तो ये जो लेटर मुगल्स थे उसमें से एक मुगल था फर्रुखसियार, जिसको कहते थे, इसने किया था ये।